नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद नगर पालिका में भर्ती को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका भर्ती के लिए रिश्वत लेने का आरोप है, जिसको लेकर आज सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीबीआई 20 ऐसे ठिकाने हैं जहां पे ये छापेमारी कर रही है और 14 ऐसे नगर पालिका है जिसको लेकर ये बड़ा आरोप सामने आया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ममता के राज में क्या एक और घोटाला? एक और घोटाला नहीं, ये पता चलता है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो दरअसल घोटाले की ही सरकार है। वहां सरकारी तंत्र काम नहीं करता, बल्कि एक घोटाला तंत्र, एक पैरेलल टीएमसी का तंत्र चल रहा है। क्योंकि जहां कहीं भी जिस डिपार्टमेंट में सीबीआई और ईडी अपने हाथ को डालती है वहां नोटों का पहाड़ नजर आ रहा है। 200 करोड़ रुपए का एक ही दिन में मालूम चल गया है कि ये लोग लूट मचा रहे थे। क्या है ये घोटाला, इसको समझ लीजिए। अभी 20 ठिकानों पे छापेमारी हो रही है, 14, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ये काम पश्चिम बंगाल के तमाम 70 के 70 नगर पालिकाओं में ये चीज हो रहा था। क्या हो रहा था? ये रहा था कि जो नौकरियां दी जाती है सरकारी, उसके लिए ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ये पैसे लेकर के नौकरियां दे रहे, यही आरोप है। आरोप क्या क्या है कि ईडी के मुताबिक जो कहा गया है कि क्या क्या नौकरियां ये दे रहे थे और पैसे ले रहे थे। मजदूरों की, सफाई कर्मियों, क्लर्कों, चपरासी, एम्बुलेंस अटेंडेंट, सहायक राजमिस्त्री, पंप ऑपरेटर, हेल्पर, सैनिटरी सहायक, ड्राइवर, गरीब लोगों से तुम पैसे चूस रहे हो कि तुमको नौकरी देंगे चपरासी की, तुम पैसे दो, और सबका फिक्स रेट है। और ये समझिए कि किस तरीके से ये पहुंच जा रही है। वहां बालासोर वहां बताती है कि भाई आंकड़ा ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। सीबीआई की जांच होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ममता बनर्जी को होता है। और वो वहां पे 2000 की नोट बांट रही है। और 2000, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। क्या ये तरीका है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आप माने मृतक और मृतक के परिवारों के साथ आप घटिया और गंदा मजाक कर रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट आई और ये जो छापेमारी हो रही है, क्यों हो रही है, इसको समझिए। एक टीएमसी के नेता है आयन शील, वहां ईडी छापेमारी के लिए गई, सीबीआई छापेमारी, गिरफ्तार है। वो किस चीज के लिए गिरफ्तार है? तो वो गिरफ्तार है शिक्षक भर्ती घोटाले में। देखिए किस तरह का रैकेट चल रहा है कि ये कौन है आयन शील, ये कौन है पार्थ चटर्जी, ये कौन है। एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही है, ये टीएमसी के बड़े लोग ये क्या कर रहे हैं? ये नौकरी देने के नाम पे वहां पे उगाही कर रहे हैं। ये सब जैसे मुंबई में था उगाही करने वाले रेस्टोरेंट और ये सब चीज से सचिन वाजे, ये सफेद पोश टीएमसी के नेता कहना तो बहुत ही गलत होगा। ये तो दैत्य हैं जो चपरास। भाई आप देखिए किस कैटेगरी के लोगों से ये पैसे खींच रहा है। तो आयन शील साहब के यहां गई टीम और वहां पे छापेमारी जब की तो वहां मालूम चल रहा है कि ये जो एग्जाम सब के होते हैं उसका आंसर शीट निकल रहा है। अरे भाई एग्जाम कहीं और हो रहा है, ये टीएमसी के नेता के घर में ये आंसर शीट क्यों निकल रहा है? जब उसको खंगाला गया, जब दस्तावेजों को देखा गया तो मालूम चला कि ये तो नगर पालिका में भर्ती के नाम पे इस तरह का काम हो रहा है। तो मतलब शिक्षक भर्ती घोटाले से की जांच में ये अचानक से दस्तावेज मिल गए, अचानक से सारे सबूत मिल गए और उसके बाद ये सारी चीजें होती है। बस सीबीआई पकड़ के ले गई। अब सीबीआई ने कहा कि जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की, शिक्षक भर्ती घोटाले में नहीं, कि जो दस्तावेज मिल रहे हैं और ये सारी चीजें जो मिल रही है
उसमें ये क्या है, ये तुम्हारे पास आंसर शीट कहाँ से आया? तो ये आयनशील ने कबूल किया कि जैसे हम शिक्षकों के लिए पूरा रेट लिस्ट बना हुआ था और उगाही करके हम नौकरियां दे रहे थे, नगर पालिका में भी चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो एम्बुलेंस अटेंडेंट हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, इन सब की नौकरी तभी लगती थी जब टीएमसी की पेट पूजा जब तक ये लोग ना करें, सबका रेट फिक्स था। और इसमें भी ओएमआर शीट में छेड़छाड़ किया और सारी चीजों में भाई क्या बात है, 30-35% मुस्लिम वोट हमारे पास है, हमको कौन हरा सकता है? हम तो यहां पे अभी 50 साल तक राज करेंगे, जो मनमानी करना है हम करेंगे, कानून कौन? और ममता बनर्जी जब हमारे साथ है, सीबीआई वाले आएंगे तो सीबीआई वाले को पीट के भगा दिया जाएगा। यही काम ममता बनर्जी ने किया था ना। ये तो मसला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने कहा बस सीबीआई की जांच हो। अदरवाइज अगर केंद्र सरकार ने ये कहा होता, मोदी सरकार ने, कि भाई सीबीआई की जांच या ईडी को मोदी सरकार ने अगर भेजा होता, ये अभी वहां पे तमाशा चल रहा होता, ड्रामा चल रहा होता, जैसे केजरीवाल ड्रामा रोज करता रहता है कि मेरे पीछे जो है सीबीआई। ये हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई की जांच हो रही है और इसी सिलसिले में आज जो है 20 ठिकानों पे छापेमारी ताबड़तोड़ चल रही है इस वक्त जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो खबर आ रही है कि ये भी एक ओपन एंड शट केस होने वाला है, क्योंकि तमाम गवाह, सबूत, दस्तावेज जो है वो सारे मिल क्या गए। माना जाए, शिक्षक भर्ती घोटाले से ये घोटाला कितना बड़ा है? देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाला और इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क है। शिक्षक भर्ती घोटाले में क्या है कि जिनके पास जो बीए की डिग्री लिया हुआ है या उस टीचर्स ट्रेनिंग का जो है बीएड की उसके पास सर्टिफिकेट है, वो थोड़े वेल ऑफ लोग हैं, उससे पैसा जो है वो अलग तरीके से लिया। यहां तो आपने गंदगी मचा दी, आपने यहां भाई मजदूरों से पैसा लोगे आप। ये सफेद साड़ी, हवाई चप्पल किस काम का, जब आप गरीबों का खून चूस रहे हो। आप जो है क्लर्क के लिए उससे आप पैसे खींच रहे हो, एम्बुलेंस अटेंडेंट को लगाना है काम पे, नौकरी देनी है, उससे आप पैसे खींच रहे हो। तो आप तो पहली चीज ये समझिए कि ये सबसे बड़ी चीज कि ये बिल्कुल गरीब से भी गरीब परिवारों से ये लूट खसोट करने, और मोदी को हराने के लिए विपक्षी एकता, ये सारे चोर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। शर्म किसी को नहीं आ रही। ये खबर चल रही है, कोई आकर के बाइट नहीं देगा। कहा है दलाल पत्रकारों का जत्था, अभी सब जगह ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता, कहीं चल रहा है, ये खबर कभी नहीं चलेगी। अब दूसरी चीज कि एक तो आपने गरीब से भी गरीब लोगों को आपने चूसने का काम किया, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड काफी बड़ा है। टीचर्स की संख्या तो कम होती है, अपॉइंटमेंट भी कम होता है। आप तो ये हर नगर पालिका में अगर ये धंधा कर रहे हो तो आप समझिए कि तमाम सफाई कर्मचारी पिछले 10-12 साल से, जब से ममता बनर्जी की सरकार है तब से यही धंधा चल रहा होगा। तो ये स्केल में बड़ा है, ये जिसको कह सकते हैं कि जो इसकी जो पहुंच है वो गरीब और बहुत ही डाउन टू अर्थ लोगों के खिलाफ इस तरह के काम आप कर रहे हो। और तीसरा, अभी तो सिर्फ 200 करोड़ के बारे में मालूम चला है, ये शिक्षक भर्ती घोटाला से भी कहीं और ज्यादा बड़ा टोटलिटी में ये जो है निकलेगा। एक बहुत बड़ी कार्रवाई, और ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को और ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये लोग पूरे के पूरे एक जनरेशन को जो पढ़ाई करके मेहनत करके नौकरी के लालसे में वो अपनी जीवन को खपा देता है, उसके साथ तुमने धोखा किया है। और दूसरा, इस गंदगी में कि जहां जो गरीब लोग हैं, आप ये समझिए, बंगाल जिन्होंने नहीं देखा है उनको समझ में नहीं आएगा। बंगाली परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप खाना एक वक्त का छोड़ देते हैं, सारी ख्वाहिशें को त्याग देते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं। यह संस्कार बंगाल के अंदर ऐसा है जो दूसरे राज्यों में नहीं दिखता।
माँ पिताजी वो किसी तरह के काम को करने के तैयार हो जाते हैं बस इस बात के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ ले, अच्छे स्कूल में चला जाए। और ये ममता बनर्जी वो रिटर्न में दे रही है कि आप गरीब से गरीब, इसमें कौन होगा, कोई रिक्शा वाला होगा, खोंचा वाला होगा, ये गरीब से गरीब मजदूरों को लूटने का काम किया जा रहा है। ये लोग, ये देश नहीं, ये इंसानियत के दुश्मन है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाला जिसको लेकर लगातार जांच भी हो रही है, कई बड़े बड़े मंत्री जेल के अंदर है, तो उसी घोटाले की जांच की आज अब नगर पालिका तक भी पहुंच चुकी है और नगर पालिका में भर्ती को लेकर भी एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसको लेकर कोर्ट के आदेश पर अब सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई के अधिकारी ताबड़तोड़ पश्चिम बंगाल के 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।